मेरा नाम नकुल चौहान है और मैं आप लोगों को 12th क्लास के अकाउंटेंसी का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11th क्लास में जो हमने फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर पढ़ा था, उस फाइनल अकाउंट में एक्चुअल में बिजनेस का एक सिंगल ओनर हुआ करता था, इसलिए हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते थे। और वो बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस के प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए कंप्लीट ईयर का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जितना भी प्रॉफिट आता था वो सारा का सारा प्रॉफिट उस सिंगल ओनर का होता था, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा ओनर नहीं है। बट अब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट किसी एक सिंगल ओनर का नहीं होता, वो प्रॉफिट उन सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। और जब उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा तो उसके लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पूरे बिजनेस का प्रॉफिट पता लग जाता है, बट उस पूरे बिजनेस के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा उसके लिए हमें बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर नॉमिनल था, सेम वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल होता है। नॉमिनल मींस all the losses and expenses are debit and credit all income and gains। जितने भी हमारे लॉसेस हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, सारे डेबिट करे जाएंगे। जितने भी हमारी इनकम है, जितने भी हमारे गेन्स हैं, सारे के सारे क्रेडिट करे जाएंगे। इसी बेस पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। हमें पता है हम जितने भी अकाउंट बनाते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं। तो अब तुम्हें पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि पार्टनरशिप के लिए कौन सा टर्म पार्टनरशिप का एक्सपेंस बनना है और पार्टनरशिप के लिए कौन सा टर्म पार्टनरशिप की इनकम बननी है। सबसे पहला काम, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इस एप्रोप्रिएशन में हम दो टर्म्स को ट्रांसफर करते हैं। इन दो में से कोई भी एक टर्म तुम्हें गिवन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हो सकता है लॉस आया हो, या फिर हो सकता है उस प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आया हो। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं। और अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस आया है तो लॉस को एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि लॉसेस हमारे डेबिट होते हैं। नॉमिनल नेचर के बेसिस पर हम ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस आया है उसको हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब हम उस कंप्लीट प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर कर देंगे तो अब हम एप्रोप्रिएशंस करना स्टार्ट करते हैं, इस प्रॉफिट का बंटवारा करना स्टार्ट करते हैं। एप्रोप्रिएशन कैसे होगा, इस प्रॉफिट में से सबसे पहले पार्टनर्स को दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई जिस पार्टनर ने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा है उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन पर उन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और जब इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटा तो बिजनेस का एक लॉस हो गया, बिजनेस का एक एक्सपेंस हो गया। इसका मतलब ये डेबिट में आएगा, क्योंकि हम नॉमिनल नेचर पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हमें डेबिट में लिखना होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों, क्योंकि ये बिजनेस का एक एक्सपेंस है। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने यहां पर एज्यूम करा है। मान लो बिजनेस में दो पार्टनर हैं, ए को हमने जितना इंटरेस्ट दिया वो यहां लिख देंगे, बी को हमने जितना इंटरेस्ट दिया वो यहां लिख देंगे। टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म, पार्टनर को सैलरी भी चाहिए। अब जिस भी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी वो सैलरी प्रॉफिट से दी जाएगी। प्रॉफिट में जब हमने सैलरी दी तो फिर से बिजनेस का एक खर्चा हुआ, एक्सपेंस होगा, फिर से डेबिट में आ जाएगा। तो टू पार्टनर सैलरी, क्योंकि नॉमिनल नेचर है तो एक्सपेंसेस फिर से हमने डेबिट में लिख दिया। अब ये पार्टनर की सैलरी जिस भी पार्टनर का नाम होगा उसके नाम से लिखी जाएगी। मान लो यहां पर ए और बी दो पार्टनर है तो यहां पर लिखेंगे टू ए सैलरी और टू बी सैलरी। थर्ड, इसके बाद पार्टनर का कमीशन। अब अगर हम पार्टनर को कमीशन देना चाहते हैं तो हमें पता था कमीशन तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट होगा। तो ये ध्यान रखना, कमीशन हमेशा वैल्यूड जो करा जाएगा वो प्रॉफिट के बेसिस पर करा जाएगा। बट वो जो प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेट करा जाता है वो कैसे होगा, यहां पर मैं एक स्टार बना रहा हूं क्योंकि पार्टनर के कमीशन की वैल्यूएशन हम पढ़ेंगे। मैं भी इसको यहां पर नोट कर रहा हूं। इतना समझ जाओ, पार्टनर को हमें उसकी सर्विसेज पर कमीशन देना है और ये जो कमीशन दिया जाएगा ये कमीशन बिजनेस के प्रॉफिट से दिया जा रहा है, इसलिए बिजनेस का ये भी एक एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस है तो हमने इसको भी डेबिट कर दिया क्योंकि हम नॉमिनल नेचर पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद पार्टनर ने बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया था। जो अमाउंट विड्रॉ किया गया उस पर पार्टनर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा
और अगर पार्टनर अपने पार्टनरशिप को बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा है तो बिजनेस को एक पैसा मिला, बिजनेस को इंटरेस्ट मिला, बिजनेस के लिए वो बिजनेस की इनकम है। और अगर इनकम है तो इनकम को हमने पढ़ा था नॉमिनल नेचर में इनकम क्रेडिट करी जाती है, इसलिए इस इंटरेस्ट को क्रेडिट करा जाएगा। क्योंकि ये पार्टनर की ड्राइंग पर हुआ है तो इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नाम दिया जाएगा। क्रेडिट में हम यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ए की जो ड्राइंग्स है उस पर कितना इंटरेस्ट है, बी की जो ड्राइंग्स है उस पर कितना इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट यहां पर आ जाएगा। ये सारे टर्म लिखने के बाद अब फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ तो फर्म कभी कभी क्या होती है, कुछ रिजर्व मेंटेन कर लेती है। भाई देखो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज होती हैं, बिजनेस में हमें फ्यूचर में लॉसेस भी हो सकते हैं, तो हम हमेशा चाहते हैं हमारी सेविंग्स बनी रहे। भाई देखो बचपन में हम हमेशा चाहते थे, हम क्या करते थे, गुल्लक बनाते थे। गुल्लक किस लिए होती थी, ताकि हम इमरजेंसी में उसमें से पैसा निकालें और खर्च करें। लॉसेस को कवर करने के लिए हमेशा बिजनेस में रिजर्व्स बनाए जाते हैं, और यहां भी हमने यही करा, पार्टनरशिप बिजनेस अपने प्रॉफिट से रिजर्व को मेंटेन कर सकता है। अगर इस बिजनेस में रिजर्व मेंटेन होते हैं तो रिजर्व से प्रॉफिट घटा, और अगर प्रॉफिट घटा है तो ये भी डेबिट में आएगा, क्योंकि वो सारे टर्म्स जिनसे प्रॉफिट घट रहा था वो हम डेबिट में लिख रहे थे। बिजनेस में एक रिजर्व मेंटेन हुआ, जितना रिजर्व मेंटेन होगा वो टू रिजर्व के नाम से इसके डेबिट में आ जाएगा। और जब ये सारी ट्रांजैक्शंस हम इसके अंदर शो कर देंगे, लास्टली हमें क्या करना है, ये पता करना है फाइनली बिजनेस में कितना प्रॉफिट बचा जो सभी पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है। अगर मैं इसके क्रेडिट में से इसके डेबिट को माइनस करूंगा तो मेरे पास अगर बैलेंस डेबिट में बचता है तो इसका मतलब मुझे अभी प्रॉफिट हुआ, मेरे प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद भी अभी पैसा बचा हुआ है, मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। बट अगर प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन करने का पैसा ही नहीं बचा तो हो सकता है मुझे लॉस भी हो जाए। अगर ये बैलेंस डेबिट में आता है तो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसको हम ट्रांसफर किस में करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। डेबिट साइड में जो ट्रांसफर होगा ये होगा प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड से जो ट्रांसफर होगा ये होगा लॉस। ये जो ट्रांसफर करा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे कैसे बनाए जाते हैं। पार्टनर का हर किसी का अपना सेपरेट कैपिटल अकाउंट होता है। इतना समझ जाओ, प्रॉफिट हुआ है तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर इस तरीके से करेंगे कि कैपिटल बढ़े। बट अगर लॉस हुआ है तो कैपिटल घट जाएगी, इसको इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल घटे। सिंपल। ये हमारा कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एक टर्म आया था जो था पार्टनर का कमीशन। हमने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था मैनेजर कमीशन, और उस मैनेजर कमीशन में हमने दो डिफरेंट केसेस पढ़े थे कि मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे दिया जाएगा या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे दिया जाएगा। ये बिफोर और आफ्टर वाले जो केसेस थे, सेम वही केस हमें पार्टनर के कमीशन के लिए भी अप्लाई करने होते हैं। जो हमारा पार्टनर का कमीशन है, इस पार्टनर के कमीशन को हम दो डिफरेंट केसेस में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये दो डिफरेंट केसेस कौन से होंगे? पहला केस, कमीशन ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं इसका ध्यान रखना, जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें कमीशन निकालना है, उसमें हमें फोकस करना है इस चीज के ऊपर कि कमीशन कौन से प्रॉफिट पर पूछा गया, या फिर कमीशन ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, या फिर कमीशन हमें उस वाले प्रॉफिट पर देना है जिस प्रॉफिट में से हम कमीशन को चार्ज कर चुके हैं। अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन के बारे में कहा जाता है तो उस कंडीशन में कमीशन निकालने का यह फॉर्मूला होगा, पार्टनर कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन देने से पहले कितना प्रॉफिट है वो लिखो, मल्टीप्लाई बाई कितने परसेंट, मान लो 10% तुम्हें प्रॉफिट देना है तो मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। बट अगर हमें यही कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाले पर देना है तो यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा केस बन जाएगा। हमें क्या करना होगा उस कंडीशन में, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। पार्टनर का जो कमीशन है इसे निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर कमीशन, हाँ यहां से एक चीज तो मैं ये कह सकता हूं, दोनों केसेस में जो प्रॉफिट हमारा यूज होता है वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही यूज होता है, बट जो आगे की रेट है उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन इस वाले केस में निकालने के लिए पार्टनर कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। एग्जांपल के लिए मान लो किसी पार्टनर को 15% कमीशन देना है, 15% कमीशन देना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जो भी होगा मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 15, जो भी रेट होगी उसी को हम फिर से प्लस कर देंगे।
ये हमारा पार्टनर के कमीशन का केस था। इन सारे टर्म्स को देखो, अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूं, सबसे पहले मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पढ़ा रखा है, सैलरी नॉर्मल गिवन होती है, कमीशन का टॉपिक ये हो गया। इन सभी से मिलकर एक्चुअल में एक सिंगल अकाउंट हमने बनाया जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो कई बार क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता है, और जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मैंने यहां पर एक नोट लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो पार्टनर का लोन है उस पर जो इंटरेस्ट पे करा जाता है उसे हमेशा क्या माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अगर आपको ये समझना है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं तो हमारी लास्ट वाली वीडियो में जाएं और वीडियो में वो पता करें, तब जाकर आपको समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट थी जो प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करती। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये पेमेंट होगी ही होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन को हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। इसका मतलब ये एक बिजनेस की कंपलसरी पेमेंट है। इसकी पेमेंट 100% होती है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में लॉस हो। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारी पार्टनरशिप का सबसे मेन कंटेंट है, जो हमें पार्टनरशिप के हर किसी चैप्टर में पढ़ना है, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।